लास्ट क्लास में हमने थोड़ा numpy का रिव्यू भी किया था कि numpy देखो numpy कह रहा हूँ सॉरी जुपिटर का रिव्यू किया था कि जुपिटर कैसे काम करता है, हाउ जुपिटर वर्क्स, व्हाट आर मार्कडाउन सेल्स, व्हाट आर प्रोग्रामिंग सेल्स। आपके पास डेटा सेल्स अलग होते हैं, मार्कडाउन सेल्स अलग होते हैं, रॉ सेल्स अलग होते हैं। We know the difference between them। markdown में आप basically headings and subtitles आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो to identify what our cell is doing basically। जो आपका कोड सेल होता है उसके अंदर आप इजीली अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यू कैन ऐड प्रोग्राम्स इन इट। उसके अलावा जो हमारा रॉ सेल होता है वो बेसिकली एक रॉ टेक्स्ट फाइल की तरह काम करता है, एक रॉ टेक्स्ट सेल की तरह काम करता है। इसके अंदर नॉर्मली हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं अबाउट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू राइट, व्हिच इज बेसिकली resembled to your programming or your code or you can say your program। Now remember one thing, I am again doing the same numpy here क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझे कहा था कि सर numpy अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा रिपीट भी करें और अगर रिकॉर्डिंग कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि रिकॉर्डिंग भी हो जाए और आपके भी काम आ जाए। तो मैं numpy को थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी जुपिटर आप लोगों को पता है कैसे ओपन करना है, जुपिटर ओपन कर लीजिएगा अपना। कुछ आज टास्क भी दूंगा आपको और कुछ इस वीक के टास्क भी दूंगा। एक मैंने आपको टास्क दिया था बेसिकली डेटा सेट का, तो डेटा सेट किस किस से डाउनलोड कर लिया या ढूंढ के लाए हो? बहुत कम है। डेटा सेट मिला नहीं, क्या हुआ? मिल गया ना? किसको नहीं मिला? डाउनलोड नहीं तो कम से कम ढूंढ के तो लाओ। देखो डेटा सेट ना हमारे पास अलग अलग किस्म के डेटा सेट होते हैं। पहली बात तो डेटा बेस में और डेटा सेट में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, whenever you have a data stored in columns or you can say in tables, जिसके अंदर हमारे पास लेबल्स भी होते हैं और सारी चीजें हमारे पास पहले से होती हैं। लेकिन जब आप डेटा सेट की बात करते हो, डेटा सेट के अंदर एवरी सिंगल सेल इज अनदर डेटा, चेंज डेटा। इसमें क्या होता है कि आप कलेक्टिवली कलेक्ट करते हो कंप्लीट पॉसिबिलिटीज ऑफ whatever the problem is। For example, let's take a problem of heart disease। Now heart disease जब होती है, आप हार्ट अटैक की बात करते हो, जब हार्ट अटैक आता है तो उस वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जो बेसिकली यूज होती हैं। जैसे कि आप कहते हो कि सर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, या फिर किसी का शुगर लेवल लो हो जाता है, किसी का जो है ना ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। तो बेसिकली दिस ऑल आर बेसिकली वैल्यूज। डेटा सेट के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली स्टोर करते हैं। अब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स। कुछ इमेजिंग डेटा सेट्स होते हैं बेसिकली इमेजेस के ऊपर, कुछ होते हैं जो न्यूमेरिकल डेटा सेट्स जो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर होते हैं। इन द एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, हमारे पास एक मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो आपको पता होंगे बहुत सारे, ठीक है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन वगैरह आपको पता है। अब मैथमेटिक्स के ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यू कैन आस्क सर हाउ डू वी कैन अप्लाई मैथमेटिक्स ऑन अ इमेजिंग डेटा सेट। तो इमेज डेटा सेट के ऊपर हम मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, वो तो इमेज है। हाँ हम क्या करते हैं, इमेजेस को ऐसे करते 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 मतलब डॉट प्रोडक्ट करते 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 उसका एक वेक्टर बना लेते हैं पूरा इमेज का। तो वो जो डॉट प्रोडक्ट इमेज का जो वेक्टर होता है उससे पूरी इमेज स्पेसिफाई होती है। ये वेक्टर तो सही है। अब वेक्टर जब बनता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि एक रो आ गई आपकी वेक्टर, एक जो आपका क्या कहते हैं पिक्सल है, दैट इज अ वेक्टर। ओके, अ सिंगल पिक्सल। ठीक, बिकॉज देयर इज इन अ वेक्टर देयर इज ओनली, वेक्टर के अंदर कितने डायरेक्शन होते हैं? वेक्टर के अंदर डायरेक्शन कितने होते हैं? वेक्टर के अंदर सिंगल डायरेक्शन होता है, इसीलिए वो सिंगल वैल्यू होती है। अ वेक्टर इज ऑलवेज अ सिंगल वैल्यू। अ वेक्टर इज नॉट अ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन आ जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन हो जाती हैं। जब आप वेक्टर की बात करते हो सिंगल, अब ये जो एक आपका पिक्सल है दैट इज अ वेक्टर। ओके, नाउ एवरी सिंगल पिक्सल, अब पिक्सल आपको शायद दूर से नजर ना आए, लेकिन यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे ये डॉट्स लगे हैं। एवरी सिंगल डॉट इज अ पिक्सल।
Now, as I already told you, there is nothing like anything like images. Images जैसी कोई चीज नहीं है. Image is nothing, just a numerical value. Basically stores the color combination, right? क्या होता है? Every single pixel has a color combination which is basically needed to develop a single image. जो इमेज आपको मिल रही है वो एक कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर. अब इसके अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं जिसमें क्या होता है हर एक एक पिक्सल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाती है, एक वो वेक्टर बन जाता है. वो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, इट इज टू बी द यू कैन से द आरजीबी वैल्यू. आरजीबी का मतलब तो आपको पता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू. रेड ग्रीन एंड ब्लू हम इसके लेते हैं क्योंकि हमें अगर कोई भी कलर बनाना है तो ये तीन कलर्स से मिक्सअप ही बनते हैं सारे. मैक्सिमम कलर्स आपके मैक्सिमम क्या ऑल ऑफ द कलर्स आर बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम दीस थ्री कलर्स. ठीक है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर रेटिना, अगर आप अपनी खुद की आंख की जो रेटिना की बात करते हैं तो वो भी तीन ही कलर्स को डिटेक्ट करती है, रेड ग्रीन एंड ब्लू. जब आप लोगों ने सुना होगा कोई कलर ब्लाइंड है, उससे पूछा जाता है आप कौन से कलर ब्लाइंड हो. कोई ब्लू नहीं देख सकता, कोई ग्रीन नहीं देख सकता, कोई रेड नहीं देख सकता, कोई दो कलर्स नहीं देख सकता, कोई सात तीनों के तीनों कलर्स नहीं. जो तीनों के तीनों कलर्स नहीं देख सकता दैट इज ब्लाइंड, दैट इज नॉट कलर ब्लाइंड. क्यों? उसको सब कुछ ब्लैक नजर आता है. इसीलिए क्या होता है नॉर्मली इन तीनों कलर के ऊपर काम चलता है. हर चीज तीनों कलर के ऊपर होती है, ग्रीन ब्लू एंड रेड आरजीबी. और ये एक एक पिक्सल कंटेन्स सिंगल मैट्रिसेस. वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. इन द एंड वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म आवर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इमेजेस. ठीक है. तो इन द एंड आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ही बनाओ. जब हम इमेज प्रोसेसिंग पे आएंगे तब मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि किस तरीके से इमेज से बेसिकली इमेज को आप कन्वर्ट करोगे टू मैट्रिसेस, इसका वेक्टर कैसे बनता है, इसका स्केलर कैसे करते हो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. आज डेटा साइंस जब हम डेटा साइंस के अंदर हमारे पास आपको जो मैंने टास्क दिया था वो ये था कि आपने इमेजिंग डेटा नहीं पकड़ना, इमेजिंग डेटा नहीं ढूंढना, क्योंकि उस पर हमने इमेज प्रोसेसिंग नहीं पढ़ी. आपको ढूंढना है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डेटा सेट. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपने ढूंढना कहां से, वहीं से केगल पे आप चले जाओ. सबसे आसान तरीका है केगल. इंशाल्लाह आप लोगों से मैंने खुद से भी डेटा कलेक्ट करवाना है. सब अपना अपना एक खुद का प्रोजेक्ट बनाएंगे. अगर किसी का बहुत सा प्रोजेक्ट होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको पब्लिश करने की कोशिश करें. फंड्स भी मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों को चलाने वालों को कि भाई हमें फंड्स दो, हम पब्लिकेशन करेंगे. हमारा काम है पब्लिकेशन करना. हम हैं ही रिसर्चर्स. एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज एआई डेवलपर, हम रिसर्चर्स हैं. हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं डेवलप करते हैं. हमारा कोई काम नहीं है ऐप बनाना. अगर आप इंटीग्रेशन कहते हो कि हम चैटबॉट्स की इंटीग्रेशन करते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको चैटबॉट अगर आप लोगों ने बनाना सीख लिया, इंटीग्रेशन में आपको 2 दिन में सिखा सकते हैं. जस्ट 2 डेज. 2 दिन के अंदर आप वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेशन करके लो. वो इतना मुश्किल काम नहीं. आज होती है सारी चैटबॉट बिल्ड करना, एआई बिल्ड करना या मशीन लर्निंग के ऑपरेशन परफॉर्म करना. नहीं, चैटबॉट के लिए देखो, अगर आप खुद का डेटा सेट बनाओगे तो वो एक लिमिटेड चैटबॉट होगा, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा डेटा नहीं निकाल सकते. आप कहाँ से ढूंढोगे, इतनी बड़ी टीम कहाँ से लाओगे. बिल्कुल मतलब वो चैटबॉट बता रहा था कि भाई आप ये चीज करेंगे, तो एक किताब से तो बन सकता है. बन सकता है लेकिन लिमिटेड है ना. मेरा लिमिटेशंस आपकी आ जाएंगी क्योंकि आपके पास डेटा लिमिटेड है. इससे ज़्यादा डेटा आपके पास हो जाता है. इससे बेहतर चैटबॉट्स होते हैं जब हम एजेंट्स यूज करते हैं. आप इसी डेटा को जो आपके पास किताब है उसको, और जो आपका एजेंट जो बेसिकली पहले से ही ट्रेन हुआ है, आप इन दोनों को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं. आप कहोगे कि जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ रहा है किसके साथ, किसके पास से जो ऑलरेडी ट्रेन एजेंट्स हैं, वहां से जो डेटा आपके पास आ रहा है
विद इनबिल्ट ऑफ योर डेटा। तो उसमें क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा, आपकी लिमिटेशंस कम हो जाएंगी। वरना लिमिटेशन ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है हम उसी के ही हिसाब से जवाब मांग सकते हैं, वो दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं। हाँ या कोई वेबसाइट होती है उसके बाद जैसे कोई ई-कॉमर्स स्टोर है वो अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है वो चैटबॉट बनवाता है। बिल्कुल। तो इसमें सर ये क्योंकि सर हम अगर ये चीज़ को उनको चैट जीपीटी पर लिखी है तो उसको नहीं पता सकते। मैंने क्या कहा, आपको दोनों चीज़ें इनबिल्ट करनी है, हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं हम उसको। उसमें बेसिकली होता क्या है, जो प्री बिल्ड आपके पास प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल हम यूज करते हैं विद आवर एक्स्ट्रा डेटा जो हम उसको दे रहे हैं। अब इसके असल ट्रेन तो वो हमारे डेटा पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग कैपेसिटी पहले से ही काफ़ी है, उससे क्या होगा कि हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है और हम रिस्पॉन्सेज बढ़ जाते हैं। जो आप डेटा उसको दोगे उस पर तो वो रिस्पॉन्स देगा, उसमें बिल्कुल देगा, लेकिन उसके अलावा भी वो आपसे बात करेगा। अगर आपने अक्सर किसी ऐसी कंपनी का चैटबॉट यूज़ किया हो जो नॉर्मली वेबसाइट्स हैं आप यूज़ कर सकते हो, उस पर जाओ, उससे पूछो व्हाट इज़ योर नेम, वो अपना नाम बताएगा। ठीक है, अगर आप उससे थोड़ा बहुत और चीज़ें पूछोगे तो बताएगा। अगर वो लिमिटेड है तो इसका मतलब वो खुद से बनाया गया, वो कस्टम चैटबॉट है। ये सब जब करेंगे तब देखेंगे ना भाई। एजेंट्स बेसिकली हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, एलएलएम मॉड्यूल्स होते हैं, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स होते हैं, हमारे एनएलपी मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले से ही डेटा हमने ट्रेन किया हुआ होता है। एक चैटबॉट पहले से, जैसे कि आप चैट जीपीटी का भी आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। एपीआई इज समथिंग एल्स। एपीआई इज जस्ट एप्लीकेशन जहाँ पर आप हिट करते हो वो रिस्पॉन्स देगी, दैट्स इट, दिस इज नॉट एपीआई। ठीक है, ये एपीआई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए डेटा सेट आपने कहाँ से फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था। आप आ जाएंगे इसके ऊपर, टेबल के ऊपर, यहाँ पर आप अपना अकाउंट एक बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करते हैं। चलो सर्च, मैंने इस पर लिखा मुझे चाहिए स्टॉक मार्केट डेटा सेट। अब हमारे पास स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे डेटा सेट आ चुके हैं। मैं लेता हूँ स्टॉक मार्केट इंडिया का। तो आप इसका डेटा कार्ड देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज नजर आएगी। अब ये सारी कंपनीज हैं जिसकी, इंडिया की, जिसका हमारे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। इसको मैं जरा डाउनलोड करता हूँ। काफी बड़ा डेटा है, बाद में देखते, चलो छोटा सा डेटा सेट देखते हैं, बहुत बड़ा डेटा। RGB is the most common, you can say, the combination। और एक और चीज़ है, RGB बेसिकली क्या करता है कि आपके पास हर किस्म का कलर बन सकता है, बाकियों में नहीं है, बाकी में लिमिटेशन है। दूसरे भी हैं, बहुत सारे हैं, तो उसमें सारे कलर नहीं बन सकते और मैक्सिमम कलर नहीं बन सकते। तो जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली RGB फुल कलर कॉम्बिनेशन। छोटा डेटा सेट देखते हैं, क्या नाम है इसका, उसमें इमेजेस होंगी। ये इसने हाइड किया हुआ डेटा। हमें चाहिए डेटा सेट। यस, ये ठीक है। अब इसको ज़रा डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड किया। अब यहाँ पर आपने देखा एक फाइल आपको नजर आ रही है, लेकिन ये फाइल एक्सेल में खुल रही है, बट ये एक्सेल की फाइल नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेल फाइल। क्या नाम है इसका टाइप का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। दिस इज बेसिकली कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसको हम कहते हैं CSV,
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अभी तक हमने जब रीड एंड राइट पढ़ा था, जब हम काम कर रहे थे किसके ऊपर, फाइल हैंडलिंग के ऊपर, तो हमने txt के ऊपर काम किया। There is another extension which is .csv. CSV is mostly commonly used extension for data sets। ठीक है, नॉर्मली हम CSV के ऊपर ही काम करते हैं, CSV वैल्यूज पे ही काम करते हैं। अब CSV बेसिकली काम कैसे करता है? रिमेंबर, आपको याद होगा कि जब हम txt की फाइल बना रहे थे, एट दैट टाइम हम एवरी सिंगल वैल्यू को कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। बट मैंने आपको बताया था, जब आप इसको रीड करोगे ये कंप्लीट फाइल को एज अ सिंगल स्ट्रिंग रीड करेगा। कहा था भाई, और वो कर भी रहा था। जब हम उसमें से स्लाइसिंग कर रहे थे, जब हमने उसको कहा कि भाई इंडेक्स नंबर 0 बताओ, उसने पहला अल्फाबेट दिया, पहला वर्ड नहीं दिया, फर्स्ट लाइन नहीं दी, उसने पहला अल्फाबेट दिया। दैट मींस द कंप्लीट फाइल इज बेसिकली टेकन एज अ सिंगल स्ट्रिंग। और जब आप बात करते हो CSV की, इन CSV every single value separated by a comma is a single value। अब हर वो वैल्यू जो कॉमा के साथ सेपरेट हुई भी है, वो एक सिंगल वैल्यू के तौर पे यूज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा काम ही यही है कि ये सेपरेटेड है बाय कॉमा, इसलिए हर सिंगल वैल्यू जो कॉमा के साथ सेपरेट हो रही है बेसिकली वो हमारी सिंगल वैल्यू। यहाँ पे कंप्लीट फाइल स्ट्रिंग नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लाइन साइन, और लाइन पहले से ही स्प्लिटेड होंगी, ठीक है, ऑलरेडी स्प्लिटेड। क्यों? क्योंकि उस पर पहले ही बता दिया है कि ये स्प्लिटेड है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज कॉमा के साथ सेपरेटेड है। txt के अंदर आपको स्प्लिट करना पड़ता है, CSV के अंदर आप इसको स्प्लिट नहीं करोगे, ठीक है। अब इस CSV फाइल को अगर आप नॉर्मली एक्सेल आपके पास इंस्टॉल हुआ है तो ये एक्सेल में भी खुलती है। मैं दोनों को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, एक्सेल में भी और नोटपैड पे भी, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब जैसे कि मैंने इसको एक्सेल पे ओपन किया, now here you can see we have a complete data set which basically contains some columns and rows, ठीक है। लेकिन ये कोई टेबल नहीं है, दिस इज नॉट टेबल, ओके। नाउ व्हाट, हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू रीड a data set, पहली बात ये याद रखिए, हाउ टू रीड a data set। रिमेंबर, whenever we are talking about these headers, तो क्या कहते हैं, हेडर्स। ये जो हेडर्स होते हैं, these are the features of our data set। क्या है? फीचर्स, ठीक है। और ये जो जितनी भी रोज आपको नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं? सेल। तो ये सिंगल होता है। These complete rows are basically a single entity। ये क्या है? सिंगल एंटिटी। ये सिंगल एंटिटी, ये दूसरी एंटिटी, ये तीसरी एंटिटी, ये थर्ड एंटिटी, इस तरीके से। एंटिटीज का मतलब होता है these are the responses from the user, or you can say जहां से आप ये चीज डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर इसने एक नेम दिया हुआ है कैली। अब ये कैली कॉमा मिस्टर जेम्स, ये जो जेम्स है, सो जेंडर क्या है? नेम। अब ये जो रिस्पॉन्स आपको ये पूरी की पूरी जो ये रो नजर आ रही है, बेसिकली ये कंप्लीट रो इज द रिस्पॉन्स ऑफ जेम्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, भाई क्या है ये, भाई पार्ट इतना है, टिकट नंबर इसका ये था, फेयर इसका ये था, केबिन इसका लिखा हुआ नहीं है, इम्पाउंड है, ठीक है। लेकिन आप एक बात नोट करें, यहां पर काफी जगहों पर आपको एम्प्टी सेल्स नजर आएंगे। Whenever I said that these empty cells are the disasters for your data, or you can say for your machine learning process, तो जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो उसके लिए डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि this will cause some errors, ठीक है। अब इन फ्लॉस को हमें खत्म करना होता है। अब आप देख रहे हो केबिन नंबर तो किसी का भी नहीं दिया हुआ, किसी किसी का है, बाकी तो तकरीबन पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इस केबिन नंबर को आप यूज ही नहीं करोगे, इतना सारा डेटा कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, उसको आप छोड़ो। फिर हम आते हैं नॉर्मली जैसे कि एज। अब इसकी एज नहीं पता, इसकी नहीं पता, ये पूरी की पूरी रो उड़ा दो,
क्या करूँ मैं इसका? मुझे एज लाजमी चाहिए कि भाई इतने एज के इतने पैसेंजर्स थे टाइटैनिक के अंदर। अब एज ही नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितने एज के थे? तो बेसिकली हम इसको पूरी 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 एंटिटी ही गायब कर देंगे, क्या हमें नहीं पता। या फिर कोई ऐसी वैल्यू होगी जैसे कि आपने कहा कि भाई इसका फेयर जो है वो कितना है, 7.8958 डॉलर, ठीक है। अब ये इसका फेयर था। फॉर एग्जाम्पल किसी का फेयर नहीं पता, किसी का फेयर हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, उसका फेयर 0 कर दिया, क्योंकि हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। भाई कितने ही पैसे देकर आया वो हमारा उससे हम चाह रहे हैं कि टाइटैनिक के अंदर कितने लोग थे, कितने लोग किस केबिन में थे, केबिन हमारे पास नहीं मिल रहा डेटा, तो केबिन छोड़ दिया। हमने कहा भाई उसका क्या एज क्या थी, कितने जो ना मेल थे, कितने फीमेल थे, हमें ये काउंट करना था, इसको आइडेंटिफाई करना, राइट। तो हमें फेयर की जरूरत ही नहीं है, तो हमने उसको 0 कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल वो एम्प्टी है, उसको आप कन्वर्ट करें। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एनी डेटा सेट। वो हम देखेंगे बाद में जब हम क्लीन करेंगे अपने डेटा सेट को, चेक करेंगे कि कैसे क्लीन करना है, क्या करना है। अभी आपको सिर्फ ये बताना, दिस इज द CSV फाइल। नाउ हियर यू कैन सी दैट एवरी सिंगल वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ सिंगल सेल। बट अगर इसको हम नोटपैड पे ओपन करते हैं, इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। Now here you can see, as I already told you, this is comma separated file. Every single value is separated by a comma, right? अब इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि एवरी सिंगल वैल्यू इज सेपरेटेड हियर। व्हाट जहां पर भी कॉमा लगा हुआ है मतलब ये वैल्यू सेपरेटेड है। तो इसमें आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है आपके डेटा के, ठीक है ये भी टेक्स्ट की तरह, टेक्स्ट की ही फॉर्म है एक तरीके, ठीक है। इस वजह से हम इसको यूज करें। अब दोबारा आता है numpy। कमिंग ऑन numpy, अब इस तरीके से आपको डेटा सेट डाउनलोड करके लाइएगा कल, ठीक है। डाउनलोड करके लाओ, नहीं तो एटलीस्ट ढूंढ के लाओ कि ये है, और उसकी क्या कहते हैं URLs को कॉपी करके अपने पास स्टोर कर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइल है, मैं अभी डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इंटरनेट पैकेज नहीं है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि हम आगे जाके काम इन्हीं डेटा सेट्स के ऊपर करेंगे जो आप ढूंढ के लाओगे। उससे ये फायदा होगा कि योर डेटा सेट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आप उस डेटा सेट को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होगे इन दी एंड। तो आप लास्ट तक एक ही डेटा सेट जो काम कर रहे होगे, आपको हर चीज पता होगी अपने डेटा सेट के बारे में, इसमें क्या फ्लॉज हैं, कितने फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स काम के, कौन से फीचर्स काम के नहीं है, कितनी रोज हैं, कितनी रोज नहीं है इसके अंदर, ये सारी चीजें, कितनी रोज एम्प्टी हैं, कितनी रोज में कितने कॉलम्स एम्प्टी नजर आ रहे हैं आपको, ये सब आपको पता होगा। उसमें आपको एक फायदा ये होगा कि जब आप इन दी एंड कोई ना कोई मशीन लर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे, कोई मॉडल परफॉर्म कर रहे होगे, तो आपको फायदा होगा। अब आगे numpy के ऊपर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये वीक कौन सा, 13 वीक है? वीक 13। नाउ हाउ टू इंपोर्ट ए numpy? क्या लिखूं? इंपोर्ट numpy एज np। np क्या है बेसिकली? LIS। Now, whenever we have imported numpy here, उससे पहले आपको numpy इंस्टॉल करनी होगी। मैंने आपको बता दिया था कैसे इंस्टॉल करना है। अगर कोई एनाकोंडा यूज कर रहा है तो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, numpy pandas मैटप्लॉटलिब आपके पास ऑलरेडी मिल जाएगी। इसी वजह से जो है तो एनाकोंडा थोड़ा हैवी होता है, काफी सारी लाइब्रेरीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है और दूसरे भी टूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करना होगा।
Once you have installed everything, remember one thing. NumPy, the word NumPy says numerical Python. Numerical Python means that we are going to perform numerical computing. हम जो भी काम कर रहे हैं वो numerics के ऊपर करेंगे. When we are talking about numerics and we are performing any operation on numeric, that means we are performing mathematical operations on our data. ठीक है. अब पहले हमारे पास कुछ डेटा हम बनाते हैं. पहले मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा आपको. नॉर्मली आप लोगों को पता है कि हम पहले लिस्ट पे काम करते हैं. लिस्ट क्या थी? लिस्ट वाज बेसिकली अ सीक्वेंस which stores multiple types of data. ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा वो लिस्ट स्टोर करती है. लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप बात करते हो लिस्ट की, तो लिस्ट के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं मेमोरी के अंदर, वो सीक्वेंस में नहीं होते. जब आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट आपकी सीक्वेंस में इन मेमोरी स्टोर नहीं होती. आपकी वैल्यूज अलग अलग जगहों पे स्टोर हुई होती है, बाद में उसको आपस में इंटरलिंक कर दो. लेकिन जब आप एरे की बात करते हो तो एरे इज बेसिकली stored in a sequence, but it is a single, it uses single type of data type, or you can say it is homogeneous. ठीक है, homogeneous का मतलब ये होता है सिंगल टाइप. ठीक है, अब सिंगल टाइप का डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो. बेसिकली नॉर्मली हम न्यूमेरिकल डेटा ही यूज करते हैं. ठीक है, अब पहले देखते हैं एक नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट बनाई, मैंने कहा इसको भी माय लिस्ट इक्वल्स टू, अलग अलग तरीके हैं नंपाई एरे बनाने के. This was the list, right? See, हमारी लिस्ट किस तरीके से तैयार होती है. आपने देखा हमारे पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट आपके सामने आ गई कि भाई हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, बट दिस इज अ लिस्ट, दिस इज नॉट एरे. अब एरे कैसे बनाया जाता है? सिंपली नंपाई के अंदर वी हैव डिफरेंट वेज टू बिल्ड एनी एरे. सबसे पहले आप चाहो तो इसको एक लिस्ट में बनाओ और लिस्ट को आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर दो किसको? नंपाई को. इफ आई से माय या एक नाम np array equals to np dot array, और इसके अंदर आप my list प्रोवाइड कर दो. Now your list is basically converted into array. Let's check some data types. इसका data type कैसे चेक करते थे हम? हमने क्या भाई, टाइप ऑफ ऐसे, हाँ ऐसे. क्या टाइप बता रहा है? लिस्ट बता रहा है. इसका टाइप निकाल के देखते हैं. whenever you want to find the type of any array or numpy array, you have a function, its name is dtype. dtype का मतलब होता है बेसिकली डेटा टाइप. ठीक है, लेट्स सी क्या कहता है. इसने बताया कि भाई हमारी जो लिस्ट का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर 64. मैं कुछ डेटा टाइप्स का यहाँ पर एक लिस्ट बना के लाया था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा था. मैं इसको लेके आपको रख देता हूँ, जो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के हमारे पास होते हैं. Now these all are the different data types. Here you can see we have a boolean. जब आप boolean का कोई होगी आपकी लिस्ट, तो बेसिकली वहां पे क्या लिखा है? np.bool, उसके अलावा np.byte, which is basically character, उसके अलावा short, integer, long, float. float आपके पास np float 32 बिट भी है, np float 64 बिट भी है. अब इन चीजों में फर्क क्या है? Remember, the difference is the ranges of the values. Simple as that.
अगर आप बात करते हो इंटीजर 32 बिट की तो उसकी रेंज कितनी है? 32 छोड़ो, इंटीजर 8 की 8 बिट तो उसकी कितनी है? 1 -128 से लेकर +127 तक, ये होता है इंटीजर 8। फिर है इंटीजर 16। अब बेसिकली 8, 16, 32, 64 दीज आर दी बिट्स। ये क्या है? बिट्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे खैर फायदा तो नहीं है, चलेगी फिर भी पता होना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल we have इंटीजर 8। तो इंटीजर 8 में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, इसको पावर लगाना होगा। और पावर इसके अंदर कहाँ होता है भाई? हाँ, पावर कहाँ होता है? साइंटिफिक 2 और 2 पावर, ये 2 पावर 8, ठीक है। इंटर कितना बता रहा है? 256। मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट टाइम, हमारे पास जो न्यूमेरिक्स होती हैं वो दो टाइप के होते हैं। बिट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक साइन, एक अनसाइन। साइन होते हैं जिसके अंदर आप माइनस की साइन होता है, जो साइन होती है माइनस प्लस वगैरह काउंट किया जाता है। जो अनसाइन होते हैं दीज ऑल आर बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉर्मल नंबर्स की, तो नॉर्मली हम साइन बिट्स की नॉट यूज करते हैं। जब साइन के लिए हम यहाँ यूज करेंगे तो फॉर एग्जांपल इंटीजर 8 है तो पहला जो बिट होगा वो रिजर्व होता है फॉर साइन। तो टोटली आपके पास कितने बिट बचे? 7। तो आप इसको पावर में 2 पावर 7 कर दो। तो ये कितना बता रहा है? 128। तो देखो रेंज आपकी यही है, ठीक है। 128 तक आपकी, 127 लिखा हुआ है ना, 128 तक आपकी रेंज है, ठीक है। देन आप हम बात करते हैं किसकी? 64 16 की। तो आप वही पावर 2 पावर 15, क्योंकि हम साइन की बात कर रहे हैं, वही 32 786, यही है। 73 सॉरी। ये जो रेंजेस आपको दिख रही है, मैं ये बता रहा हूँ ये रेंजेस आई कहाँ से हैं। ये बिट्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर 8 मतलब टोटल 8 बिट्स, जिसमें से पहला बिट साइन के लिए रिजर्व है, बाकी बिट्स नंबर और वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज। हाँ, भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट बिट आपका 0 होगा। अनसाइन के अंदर आप 2 पावर 8 ही दोगे कंप्लीट, क्योंकि उसमें साइन के लिए कोई वैल्यू रिजर्व नहीं, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट रेंज आपको नजर आ जाएगी, आप लोग चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये सेम ही रेंज होगी, इसमें चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज किसी ने मुझसे मांगी थी ना, बुक डेटा साइंस के लिए, तो बुक भी मैं जो है ना आप लोगों को इसका रेफरेंस दे दूंगा, अपलोड कर देता हूँ कहीं पे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट क्रैश कोर्स है बेसिकली डेटा साइंस का।
आप अगर कभी रेफरेंस लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये बुक अवेलेबल है, ये बुक आप लोग चाहो बस सीखे लो, या फिर मैं इसको देखता हूँ कहीं पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये है जैक बाइंडर प्रेस वालों की है, पाइथन बीटा साइंस के नाम से। ठीक है, ठीक समझा। ग्रुप पे मैं देखता हूँ, लेकिन क्योंकि इसकी साइज कुछ ज्यादा है, हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये अच्छी है, अगर रेफरेंस चाहिए क्योंकि मुझसे किसी ने मांगी थी, वो आज शायद नहीं आया। मैं कहा सर मुझे बुक में रेफरेंस करना है, ठीक है मैं सबको करूँगा, अगर आपको करूँगा तो ये बुक भी अच्छी बुक है। चलिए, अच्छा एक और चीज, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग नंपाई एरे। एक तो ये था कि आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट को आपने डायरेक्टली नंपाई एरे को प्रोवाइड कर दिया, तो उससे आप कंप्लीटली एक एरे बन गई। आप चाहो तो डायरेक्टली बना सकते हो, जैसे कि मैंने इसको कहा भाई एमपी एरे 1 इक्वल्स टू, मैंने कहा भाई एमपी डॉट एरे, और इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया 1, 2, 3। ज़्यादा हो गया, ठीक होगा। Now we have another array which is basically numpy array 1। अब देखें आपके पास कंप्लीट एरे भी रेडी हुई है, जिसके अंदर बेसिकली टोटली कितने डायमेंशन है, बेसिकली ये 3x3 की आपके पास एक एरे बनी हुई है। बेसिकली वैसे इसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं क्योंकि आपके पास रोज एंड कॉलम्स है सिंगल, तो इसलिए यहाँ पर 2 डायमेंशनल आपको यहाँ पर नजर आ रही है एरे। नाउ this is the way why we are using numpy, because whenever we are talking about list, जब आप लिस्ट को मैनिपुलेट करते हो, लिस्ट को प्रिंट करते हो, तो लिस्ट जब आप प्रिंट करते हो, चेक करते हो, यू कैन से यूज करते हो, तो आपके पास वो सिंगल लाइन के अंदर अनऑर्डर्ड अनमेंटेनेबल लिस्ट आपको नजर आती है, जिसमें हमें ना समझ आता है कि डेटा किस तरीके से काम कर रहा है, ना हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन सही से परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा, why we are using numpy, if I say apply some operations on every single element of a list, हर सिंगल एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे लिस्ट के ऊपर, यू विल अप्लाई लूप, और लूप के जरिए 1 बाय 1 एक एलिमेंट आएगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो काम चलेगा। But in NumPy you can do all these things by single functions or by single line of code। आपको ये लूप्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट लिस्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप कंप्लीट लिस्ट के अंदर कोई कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसके अंदर डेटा निकाल सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस आल्सो। अगर मैं आपसे कहता सारे के सारे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करो, तो क्या करोगे लिस्ट में से लूप भी लगेगा, लूप लगेगा, एक एक एलिमेंट चेक होगा, वो उसका मॉड्यूलस निकलेगा बाय 2, फिर उसके बाद वैल्यू भाई 0 के बराबर है नहीं है, अगर 0 के बराबर है तो इवन नंबर है तो उसको प्रिंट करो, वरना उसको छोड़ दो। अब ये नंबर एक प्रोसेस है, बेसिकली लूप चलेगा, उस लूप पे काम करो। लेकिन जब आप बात करते हो नंपाई की, यू कैन डू ऑल दीस थिंग्स बाय जस्ट अ सिंगल लाइन, because this is completely made for arrays and numerical computing on array। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर कि भाई इसका शेप चेक करते हैं कि शेप क्या है। व्हाट इज द शेप हियर, शेप किसको कहते हैं बेसिकली, इसका शेप आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, सॉरी
शेप आपको क्या नजर आएगा इसका? 3/3। कैसे? 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। नहीं, फंक्शन में लगता है इसको नहीं लगेगा, ठीक है। इसको हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं, डायरेक्टली कॉल होता है, ये पैरेंथेसिस के साथ कॉल नहीं होता, ठीक है। अब ये बता रहा है आपको कि भाई क्या है, भाई शेप आपने निकाला, इस शेप के साथ आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 3,3। एक टपल आपके पास आ गया। ये टपल बेसिकली बताया था ना आपको कि टपल हम क्यों यूज करते हैं, जब आप चाहते हो कि डेटा चेंज ना हो। अगर यहाँ बीच में आपका शेप किसी ने चेंज कर दिया आपकी लिस्ट का या आपकी मैट्रिसेस का, इट विल इफेक्ट योर कंप्लीट स्क्रिप्ट, राइट। तो इसलिए हम टपल यूज करते हैं। तो आपका जब डेटा आपके पास 80 का होगा, देखो टपल में 3 हुआ है आपके पास 3/3 का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है one dot डायमेंशन। डायमेंशन कैसे काम करता है? हाँ, सॉरी, एंड डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ये 2 डायमेंशन है, तो ये क्या बता रहा है? 2 डायमेंशन है। क्यों 2 डायमेंशन है? फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग हियर, प्रिंट कर लेता हूं ताकि हमारे पास एक रेफरेंस हो कि क्या आखिर हमारी एरे है क्या। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं एंटी, सॉरी यार ये बार बार ये क्यों लग जाता है। तो ये देखिए हमारे पास एंड डायमेंशन, एंड डायमेंशंस, nth डायमेंशंस, जितने भी डायमेंशंस हैं वो सब बताएगा कि कितना डायमेंशन। अब यहाँ पर देखो आपके पास जो एरे है वो 2 डायमेंशनल है। कैसे पता चला आपको? एक ही रो है, एक ही कॉलम के ऊपर काम कर रहा है, मतलब रोज तो मल्टीपल है लेकिन कहने का मतलब आपके पास डायरेक्शन एक ही है, एक ही कॉलम्स आ रहे हैं, उन्हीं की रोज है, सिंपल। लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा सिंपलीफाई, मतलब और ज्यादा थोड़ा सा इसको करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कहा कि भाई इसको भी एक इसमें डाल दो, इसे भी डाल देते हैं, अब आपके पास ये कितने डायमेंशन में आ रहे हैं? 3 डायमेंशन बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 रोज पहले आ रही है, फिर उन 3 रोज के अंदर फिर से 3 रोज हैं, फिर उन 3 रोज के अंदर बेसिकली 3 कॉलम्स हैं, राइट। अ बॉक्स inside 3 boxes, every single box contains again 3 boxes, where every single box in it contains again 3 elements। नेस्टेड नहीं कहते इसको, जिसमें मैंने नेस्टेड कहा है वही नेस्टेड है, इसको नेस्टेड नहीं कहते, इसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। नेस्टेड इसको नहीं कहते। नेस्टेड का मतलब होता है जब आप कोई लूप परफॉर्म कर, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आप कोई कंडीशन लगा रहे हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, तो स्टेटमेंट का आप नेस्टेड स्टेटमेंट लगा सकते हो। दिस इज नॉट नेस्टेड, दिस इज मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको आप कहते हो nth डायमेंशनल एरे, तभी तो उसका डायमेंशन निकालना है, वरना हम बोलते नेस्टेड निकालो, तो नाम बदलोगे आपको याद नहीं रहेगा।
तो मैंने कहा इसको डायमेंशन, तो आपको याद है कि n डायमेंशनल फंक्शन यूज करना है, ठीक है, समझ आया डायमेंशंस कैसे करना है। आप इसी तरीके से शेप भी आप इसका चेक करो तो आपको पता चल जाएगा। इसको मैं प्रिंट में डाल देता हूँ। तो शेप आपके पास 3,3,3 क्योंकि 3 रोज, फिर उन 3 के अंदर फिर से 3 रोज, फिर उसके अंदर 3 कॉलम, ऐसे ही। फिर कोई सवाल है प्रश्न अभी तक पूछे मुझसे, कोई भी सवाल है? NP डॉट n डायमेंशन, NP डॉट इंटीजर वाली साइड, ये ऊपर की बात कर रही है। अरे भाई तुझे ये बता रहा हूँ कि इंटीजर 64, ये जो हमने डी टाइप निकाला था इसका, तो उसने बताया था ना इंटीजर 64, तो उसका बता रहा हूँ कि ये सारे हमारे पास डेटा टाइप्स हैं कि ये रेंजेस हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं, जब हम बाद में चेंज करेंगे। कि मैंने उसको करवाया भी था, मैं फिर से करवा दूंगा। रैम कैसे चालू करनी है, बेसिकली मेमोरी का, कि कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा उस सिंगल वैल्यू को जहां पर वो डेटा स्टोर हो। कोई सवाल है इसका, पूछ लें। नाउ हेलो, चेक करो इसका आवाज आ गया। हेलो, नाउ आप चाहो तो इस शेप में से अलग अलग चीजें निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल इसको 2 डायमेंशनल बनाता हूं कोई एक एरे, चलो ऐसे निकाल लेते हैं। इफ आई सेड प्रिंट np array 1 डॉट शेप, तो आपके पास क्या आएगा, एक कंप्लीट टपल आपके पास आ जाएगा। आप टपल को उसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो जैसे आप नॉर्मली मैनिपुलेट करते हो, आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा भाई रो 1, कहा हमने रो 2, तो ये देखिए पूरा का पूरा आपके पास आइडेंटिफिकेशन आ गई कि भाई रो 1 में कितनी रोज है, भाई 3 है आपके पास। रो 2 में फिर से 3 रोज है हमारे पास। कॉलम्स हमारे पास टोटल कितने, 3 कॉलम्स, सिंपल इज दैट, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हो, आप चाहो इसको यूज कर सकते हो जैसे भी आपको यूज करना है। नाउ कमिंग ऑन रीशेपिंग आवर लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसका नाम था एनपी एरे। तो ये देखिए सिंगल डायमेंशनल क्या है, ये लिस्ट है, सिंगल डायमेंशन है। कौन सा कितना डायमेंशन है ये बताओ, सिंगल डायमेंशन है, चेक करो। रस्ते बताया कितनी है हमारे पास, ये सिंगल डायमेंशन, क्योंकि हमारे पास वो सिंगल रो में थी सिंपल, हमारे पास कोई अलग अलग इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स नहीं थे, मल्टीपल लिस्ट नहीं कंटेन कर रहा था। आप चाहो तो इसको रीशेप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी व्हाट इज द शेप ऑफ इट। इसकी शेप क्या होगा, एग्जैक्टली तो आपने देखा इसने बताया कि भाई 17 कॉमा नील और यू कैन से 0, क्योंकि ये सिंगल रो में चल रहा है। यहाँ पे 17 कॉलम्स तो हैं, रो तो है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये कंप्लीटली
सिंगल काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसने बताया आपके पास टोटल एलिमेंट कितने, आपको पता चल गया 17। अब इसके जरिए आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने कहा इसके अंदर कितना है, ये 17 है। 17 को जब आप रीशेप करोगे, रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करोगे, तो क्या 17 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉइंट्स में चला जाएगा। तो पहले तो आप इसको प्राइम नंबर कर दो, मैं वैसे ही चेंज कर रहा हूँ, बाकी बाद में आप उसको मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको करोगे। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब आपके पास शेप कितना हो गया 16। अब हम अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो हम अलग अलग तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको कहो कि भाई 8 कॉलम्स 2 रोज हो सकता है, 4 कॉलम्स 4 रोज हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई 4 16। लेट्स सी कि क्या हम इसको रीशेप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। रीशेप करने के लिए आपको बताना पड़ेगा बेसिकली कि आपको किस शेप में आपको चेंज करना है। जैसे मैंने इसको कहा कि भाई आपने 8 रोज इनटू 2 कॉलम्स में इसको रीशेप करना है, तो आपके पास वो कंप्लीट रो जो आपके पास ऊपर आ रही थी, मैं यहां से प्रिंट कर देता हूं एक बार, बल्कि यहीं कर देते हैं। तो यहां देखिए आपके पास ये कंप्लीट सिंगल डायमेंशन के अंदर हमारे पास एक हमारी लिस्ट और एरे एरे अवेलेबल थी। हमने क्या किया, इसको रीशेप कर दिया इनटू 8 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब आप इसको और भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको बाय 4 में चेंज कर दो इसको, क्योंकि ये 16 है तो ये इजीली चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द कंप्लीट array is basically reshaped into new dimensions, or you can say into new shape जो आपने इसको खुद से प्रोवाइड किया है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने इसको कहा कि आपको इसको करना तो है, लेकिन हाँ सॉरी, नाउ हियर यू कैन सी हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने इसको कहा कि अब आपको 4 कंप्लीटली रोज बनानी है। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशनल नहीं है, अब ये 3 डायमेंशनल हो गया। 4 कंप्लीट रोज हैं, देन एवरी सिंगल रो कंटेन्स 2 मोर रोज। ठीक है, फिर हर उस एक रो के अंदर आपके पास 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। राइट, नाउ यू कैन रीशेप योर एनी काइंड ऑफ डेटा अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या रिक्वायर्ड, whatever you required for डेटा, तो आप उसको रीशेप कर सकते हो इनटू एनी शेप। अब आप चाहें तो इसका डायमेंशन निकाल के चेक कर सकते हो कि इसकी डायमेंशन क्या आती है। तो डायमेंशन आपकी क्या आ रही है इसकी 3 डायमेंशन, क्योंकि हमने इसको 3 डायमेंशंस के अंदर रीशेप कर दिया। ये सवाल है रीशेप के अंदर, तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? ये नहीं, ये तो इसका है ना। अब यहां देखें ना, ये जो आ रहा है ना 1 1 2 4, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ये इसकी बात कर रहा हूं। हाँ 2 देना पड़ेगा ना वैल्यू नहीं। पहले देखिए हम चाहते हैं, देखिए हम कहते हैं कि भाई जब आप फर्स्ट जो पहले खुला वो लास्ट में एंड होता है, राइट। तो हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट बॉक्स
इनसाइड अनदर बॉक्स, फिर हमारे पास आता है लास्ट बॉक्स। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी तो ये देखिए कंप्लीटली ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सिंगल एरे, अनदर सिंगल एरे, अनदर सिंगल एरे। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट रो, रो 1, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। फिर हर रो के अंदर आपने देखा अगेन एक एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे। नाउ दिस इज द रो 2। फिर हर इस रो के अंदर आपने देखा एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। बेसिकली हम इसको रोज एंड कॉलम्स पे नहीं काउंट करते, इट इज वॉट एवर इज इनसाइड। हम लेयर्स पे जा रहे हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सिर्फ समझाने के लिए ये रोज एंड कॉलम्स है। पर वैसे ऐसा कोई चीज नहीं है कि रोज, क्योंकि हम टेबल पे काम नहीं कर रहे। अगर हम टेबल पे काम कर रहे होते तो फिर आप कहते कि ये रोज एंड कॉलम्स सर कैसे है। अभी हम टेबल पे काम नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि जब हम पांडास पे आएंगे ना तब ये रोज एंड कॉलम एग्जैक्टली दिखाएगा कि वॉट एवर द रो इज, वॉट एवर द कॉलम इज। क्योंकि जब आप एक टेबल बनाते हो तो उसके अंदर, टेबल के अंदर एक और टेबल नहीं आता कभी भी। अ टेबल इज कंप्लीटली सिंप्लीफाइड इन अ सिंगल टेबल, तो उसमें रोज एंड कॉलम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, यहां पे नहीं होती। ठीक है, रीशेप में कोई सवाल है तो पूछ लें। समझ आ गया रीशेप कैसे काम कर रहा है? कोई सवाल है? अब एक और हमारे पास फंक्शन होता है जिसका नाम है arrange function. What does this arrange function do? It is not arrange, it is a range. ठीक है, a range. Basically, we are creating a complete range of numbers. ठीक है, हमने इसको नंबर प्रोवाइड किए, रेंज प्रोवाइड की फ्रॉम 1 to 10। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप रेंजेस बनाते हो जो अपर बाउंड होता है वो हमेशा 1 माइनस पे स्टॉप हो जाएगा। अपर बाउंड -1 पे आपकी रेंज कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अपर बाउंड काउंट नहीं होगा। ओके, तो आपने देखा हमने इसको रेंज प्रोवाइड की कि भाई 1 से लेकर 10 तक की हमें कंप्लीटली रेंज प्रोवाइड करते हैं, उसका एक एरे बना के देते हैं। तो हमने एक एरे बना दी जो बेसिकली कंप्लीट रेंज कंप्लीट कर रही है यहाँ पे फ्रॉम 1 to 10। इसके अलावा अगर आप चाहते हो, नाउ हियर यू कैन सी व्हाट डज इट डू। क्या करता है ये, क्या करा, क्या किया इसने? बेसिकली हमने वही रेंज बनाई है, बट नाउ विद द स्टेप ऑफ 2। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ, +2 3, +2 5, +2 7, +2 9। बेसिकली हमने वही रेंज क्रिएट की है लेकिन विद द स्टेप ऑफ 2। ठीक है, समझ आ गया? जो सवाल है इसमें 2 स्टेप्स के बाद, 2 स्टेप्स। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीपल शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ बिगर रेंज हियर। मैंने यहाँ पे क्रिएट किए है 1 से लेकर 100 तक, और इसका नाम रखा मैंने NP array 2। Now we have a complete single dimensional array of 1 to 100 numbers with the step of 2। क्लियर? अब आप चाहते हो कि इसको रीशेप कर दिया जाए। सबसे पहले कोई सा भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हो उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 स्टेप के साथ चेंज किया। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी कि इसका शेप क्या है। तो शेप हमारे पास क्या आ रहा है 50, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कितनी है 50 वैल्यूज है। अब आप उस हिसाब से इसको रीशेप कर लो। मैंने इसको कहा भाई रीशेप करो, 50 है, दैट मीन्स अगर मैं इसको करता हूं 10/5 तो वो सही है, 10 रोज 5 कॉलम्स। तो मैंने इसको कहा भाई 10,
5। तो बेसिकली आपके पास 10 रोज एंड 5 कॉलम्स क्रिएट हो गए, ठीक है, विथ डायमेंशन ऑफ 2 डायमेंशन। अगर आप चाहते हैं इसकी डायमेंशन चेंज करना तो आप इसको और भी ज्यादा बना सकते हो। जैसे मैंने सोचा भाई अब 3 डायमेंशन में आपको निकालना है, तो हम कहते हैं कि भाई 5, 5, 5 125 हो जाएगा, तो 2 कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया 5 कंप्लीट रोज, एवरी 5 rows contains again 5 rows and every single 5th row contains 2 columns। यहाँ पे आपको ये 3 डायमेंशनल शेप के अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है, मैं बॉक्सेस ही तो कह रहा हूँ, मैंने ये तो कहा एक बॉक्स कंटेन्स 5 बॉक्स, एवरी सिंगल बॉक्स कंटेन अगेन 5 बॉक्सेस, फिर उसके अंदर वो दो बॉक्सेस था, क्योंकि 3 डायमेंशन। ठीक है, कोई सवाल है आया इसमें? समझ आ रहा है? कोई सवाल है तो पूछ लो इसमें, ये भी कह रहा हूं। अब आते हैं स्लाइसिंग के ऊपर। स्लाइसिंग क्या होती है? पार्ट्स बेसिकली बता, लेकिन उससे पहले कुछ और एरेज हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो यू नीड टू क्रिएट एरे ऑफ जीरोज, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम क्या है? जीरोज। मैंने कहा भाई np डॉट जीरोज, और जीरोज के अंदर हमने इसको दे दिया हाँ डबल ब्रैकेट आना चाहिए ना इसको, नहीं डबल ब्रैकेट आएगा, टाइप बाद में करते हैं, डबल ब्रैकेट आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने क्या किया कि एक जीरोस की कंप्लीटली एरे तैयार कर दी, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, यू कैन सी दैट एवरी सिंगल जीरो कंटेन्स अ डॉट हियर। दिस डॉट मीन दिस इज अ फ्लोट वैल्यू, क्योंकि अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको चेक करना डॉट डी टाइप, तो आपने देखा इससे क्या कहा, दिस इज द फ्लोट 64। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, तो आप इसको इंटीजर भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय द प्रोवाइडिंग द सेकंड पैरामीटर व्हिच इज बेसिकली, मैंने कहा इसको सॉरी इंटीजर। नाउ एवरी सिंगल जीरो इज an integer here, you can see and you can identify that there is no dot available now, यहाँ पे कोई डॉट नहीं आएगा आपके, ठीक है, क्योंकि अब ये इंटीजर 64 में कन्वर्ट, बाय डिफॉल्ट इंटीजर 64 में कन्वर्ट होता है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर 32। नाउ हियर यू कैन सी कि दिस इज दी जीरोस, यहाँ पर आप जीरो की कोई भी एरे बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी 1 की एरो बने, बाय डिफॉल्ट फ्लोट में, अगर आप चाहते हो 1 की एरे बने तो आप वो भी यहाँ पे बना सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन, उसका नाम है np डॉट वंस। Now this is the array basically based on ones, but again this is a float value here। यहाँ पे डेटा टाइप आपको फ्लोट नजर आ रहा है, अगर आपको चेंज करना है तो आप इसका भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उसी तरीके से इसका आप इंटीजर डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। कोई सवाल है इसमें तो पूछ ले। अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपको फिर बतानी पड़ेगी अरेंज के जरिए। np dot I, now what is I?
अरे अब क्या हुआ इसको, सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है जो बेसिकली डायगोनल वंस यूज करता है। अच्छा ये आपको देखो यहाँ पे 3 डायगोनल नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हो तो वो इक्वल होता है, बोथ साइड इक्वल होता है। आप कह सकते हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना देते हैं। जैसे कि मैंने इसको कहा भाई 7/7 कर देता हूँ, चलो। तो अब आप देखो ये कंप्लीटली एक डायगोनल और यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये सब आप उससे पूछ सकते हो कि सर इन सब की जरूरत क्या है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल वंस, ठीक है। सवाल है इसमें? आइडेंटिटी देखिए, जब आप मैट्रिसेस पे काम करते हो तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक से द इमेज ऑफ ब्लैक, आपको ब्लैक बनाना, तो आपको ये जीरोस वाली काम आ जाएगा मैट्रिक्स। ब्लैक कलर आपको क्रिएट करना है तो आपको ये 1 वाला जो है वो वाइट कलर का आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको 1 वाला मैट्रिक्स काम आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा नॉर्मलाइज हो जाए तब आप ये जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। अब आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हो कि कंप्लीट एक उसी शेप के साथ एक क्या बनाते हो, मैट्रिक्स बनाते हो, और आपके डेटा के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीटली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। बहुत सारे हैं, तभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर नहीं होगा, तो आपको शेप चेंज करना पड़ेगा। देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत काम आता है। आप मैथमेटिक्स की बात करते हो आपको जीरो मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा काम आता है, आपके लिए वंस का बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अपने डेटा के साथ क्या कर सकते हो, वरना और भी बहुत सारे काम, ठीक है। इस पर कोई सवाल है तो पूछ लें। देखिए हर फंक्शन इज मेड अदर, फॉर एग्जाम्पल ये कैसे पता चलेगा कि सर ये किसमें डबल लगाना है किसमें वो लगाना है, ये बात सही की आपने, बड़ी अच्छी बात की। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं np डॉट 0, इसके साथ क्या करूं, तो मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के इंटर कर दिया। जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के इंटर किया ना np.0, अब ये मुझे सारी पूरी की पूरी उसकी फाइल बता रहा है कि इसको डेटा में क्या चाहिए। तो ये देखो आपको बता रहा है कि इसके अंदर अगर आप ये एग्जाम्पल्स ही बता रहे हैं सारा का सारा कि कैसे यूज करते हैं। अगर आप जीरो यूज करते हो तो हियर यू कैन सी दैट कि मैंने इसको जब 5 दिया तो उसने क्या किया, सारी की सारी सिंगल डायमेंशन के अंदर बना दी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं डबल डायमेंशन में हो तो आप यहां पर इसको टपल प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो एवरी फंक्शन इज डिजाइन विद समथिंग, अब उस जो डिजाइन हुआ है आपने उसी तरीके से काम करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको सारी चीजें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा टाइप काम कर रहे हो मल्टी डायमेंशनल के लिए तो आपको यहाँ पर उसको टपल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये और भी सारी बहुत सारी चीजें आपको ये बता देगा। अब ये चीज आपको सारे फंक्शन से मिल जाएंगे, जो भी फंक्शन आप चाहते हो उसके बारे में नॉलेज लेना, उसके एग्जाम्पल्स चेक करना, तो आप इस जुपिटर नोटबुक के जरिए सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं अब ये जो आई फंक्शन है इसके बारे में पता चले, तो मैंने सिर्फ आई फंक्शन या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इट इज एक्सप्लेनिंग एवरी सिंगल थिंग अबाउट आई फंक्शन, ठीक है। ये देखो दिस ऑल आर दी पैरामीटर्स ऑफ आई फंक्शन। तो आपने देखा एन, एम, के, डेटा टाइप, ऑर्डर, मल्टीप्लाई, डिवाइस, लाइक, वैल्यूज है। एन मतलब जो आप वैल्यूज को प्रोवाइड करते हो, एम जो होती है, एम बेसिकली होता है जो सेकंड डायमेंशन, जो आप कॉलम्स आते हैं। अब क्योंकि जरूरी नहीं है ये कॉलम्स हो, हम चाहते हैं सिंगल रो ही हो, राइट। तो हमने क्या किया, एक वैल्यू दे दी, तो आपको एम देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो ऑप्शनल है,
क्योंकि उसके पास पहले से ही डिफॉल्ट वैल्यू है व्हिच इज नन वैल्यू। गॉट इट? अब यहां से आप पता चल जाएगा आपको कि बेसिकली इसके पैरामीटर्स क्या हैं, क्या इसको रिक्वायर्ड है, किस तरीके से काम कर रहा है। ये आपको एग्जांपल्स भी बता देगा, रिटर्न्स देखो क्या कर रहा है, ये एग्जांपल्स ही बता रहा है कैसे काम करता है। ये देखिए डॉट आई 2 लिखा मैंने, डेटा टाइप इंटीजर किया है, उससे देखो 2 के साथ एक कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया सब पे। ये सवाल है इसमें तो पूछ लें अभी। किसको? इसकी बात कर रहे हैं? सिंपल है, देखिए मैंने कहा ना, यहां पर देखो, यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। पैरामीटर डेटा टाइप, क्योंकि ये क्या है बेसिकली इट हैज अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो आपको इसको कॉल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा भाई मुझे बना दो 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन इसका डी टाइप होना चाहिए। ये आपके पास इंटीजर का डेटा टाइप बन गया, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग जो इसके पास होगी, ठीक है। तो सवाल है इसमें पूछना। स्लाइसिंग से पहले एक और चीज मुझे समझानी है, व्हिच इज रैंडम। रैंडम हमने पहले भी यूज किया है। रैंडम का काम क्या था, एक रैंडम वैल्यू आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन एक रैंडम की तरह एक और फंक्शन जो बेसिकली नमपाई का फंक्शन, नमपाई रैंडम। ये जो नमपाई रैंडम है बेसिकली ये आपको वही तरीके से, उसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करता नहीं, बट दिस विल प्रोवाइड द कंप्लीट रेंज ऑफ रैंडम एलिमेंट्स, ठीक है। ये कंप्लीट रेंज प्रोवाइड करेगा। जिस तरीके से हम नॉर्मली रैंडम यूज करते थे वो सिंगल वैल्यू देता था, ये आपको कंप्लीटली रेंज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रैंडम करने के लिए आपको सबसे पहले रैंडम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिमेंबर इंपोर्ट करने का तरीका मैं आपको दोबारा बताऊं, फ्रॉम numpy import random। Now random is imported. You may ask me, sir, what is from? Why we are using from numpy? आपने पहले जब इंपोर्ट करते थे तो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हो। देखिए हमारे पास कुछ क्लास, एक होती है क्लास, क्लास तो पता है आपको क्या होती है, दूसरा होता है पैकेज, ठीक है। नाउ एवरी पैकेज हैज अ इनिशियल क्लास। जो इनिशियल क्लास होती है वो बेसिकली पैकेज के नाम के साथ होती है। जैसे कि आपके पास numpy थी, numpy एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर एक इनिशियल क्लास बनी हुई है जो बेसिकली numpy की है। इसलिए हमने जब इंपोर्ट numpy किया तो हमारे पास numpy क्लास इंपोर्ट हो गई जो इनिशियल क्लास थी। लेकिन जब आप चाहते हो कि कुछ होती है एक्स्ट्रा क्लासेस जो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होती, ठीक है, डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होती है, तो उसको हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मैंने सोचा भाई फ्रॉम numpy, लेकिन वो किस पैकेज में पड़ी हुई है, numpy वाले पैकेज के अंदर स्टोर्ड। फ्रॉम numpy पैकेज इंपोर्ट रैंडम क्लास, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली यूज वैसे भी कर सकते हो कि अगर मैं कहूं इंपोर्ट numpy, या मैं ऐसे लिख दूं फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टैटिक, मतलब numpy पैकेज में जो भी अवेलेबल है सब चीज आपकी इंपोर्ट हो जाए। लेकिन
इसमें इस केस में एक प्रॉब्लम होती है, जब आप वो फंक्शन या वो क्लास कॉल करवाओगे, यू नीड टू राइट numpy कंप्लीटली। आप इसको अलाइस नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हर क्लास अलग अलग है। अब एक अलाइस सब पे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें इसको सेपरेटली करना पड़ता है। ठीक है, now once I have imported the random, let's create something with a random function. np dot random dot integer, और मैंने इसको कहा हाँ अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? रेंज आप दे सकते हो उसको, उसका मसला नहीं है। नाउ इसने 2 से लेकर 4 के दरमियान रैंडम नंबर निकाल के दिया है आपको। इसको कैसे चेंज करता हूं, यहाँ देखिए कंप्लीट रेंज ऑफ, वो स्टेप नहीं वो तो है, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जितनी भी रेंज है कंप्लीट रेंज करें। वो है उसमें क्या होता है, लिमिट हो जाता है भाई, इतनी इतनी करनी है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि भाई 2 से नहीं 1 से लेकर 100 तक की रेंज बना के दो, तो अब 100 तक की रेंज में से देखिए टोटली हमारे को बता दिया कि भाई कितनी आपके पास वैल्यू, 2 वैल्यूज आ रही हैं, अभी चेंज होती रहेंगी। अब 100 तक की वैल्यू बार बार देता रहेगा। हाँ भाई रैंडम है ये कुछ भी हो सकता है, कभी भी आ जाएगा 1। मैं बता रहा हूँ उसका। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि आपने इसको रेंज प्रोवाइड नहीं की हुई, हमने क्या किया हुआ यहाँ पर 2 वैल्यूज दी हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स दे रहे हो दैट मीन्स एवरी सिंगल एलिमेंट इज अ सिंगल एलिमेंट जो अलग से आ रहा है। अगर मैं इसको देता हूं कि 1 नहीं, इसको भी 100 तक ले जाओ, नाउ दिस एलिमेंट विल आल्सो बी अ रैंडम नंबर फ्रॉम 100। ठीक है, ये देखो जब हमने उसको 1 दिया हुआ था तो वो 0 से लेकर 1 के दरमियान का नंबर निकाल रहा था एक एलिमेंट के लिए। जब आप इसको अलग अलग प्रोवाइड करते हो तो नाउ यू कैन सी दैट एवरी सिंगल एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 100, उसी को निकाल रहा है। ठीक है, कंप्लीट रेंज नहीं बना रहा। समझ आया इसका काम क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है? एवरी सिंगल एलिमेंट इज बेसिकली अ रैंडम नंबर। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम इंटीजर है तो इसी वजह से आपके पास इसका डेटा टाइप क्या शो कर रहा है, दैट क्लियर? फ्लोट में दोगे फ्लोट में आ जाओ, बताता हूं। रैंडम नंबर नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई डेटा को टेस्ट करना होता है, तो उस टेस्टिंग के टाइम में हमें उसको रैंडम नंबर देना है कि भाई रैंडम भी कुछ भी आ जाए उसके बाद तो चेक करें कि हमारा डेटा काम कर रहा है या हमारा मॉडल उसके ऊपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एट दैट टाइम हम यूज करते हैं रैंडम रेंजेस। ठीक है, इसका कोई सवाल है किस तरीके से आप सिंगली काम कर रहे हो उसके ऊपर?
इसका रैंडम का रैंडम हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमारा मॉडल है उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। एट दैट टाइम वी नीड सम नंबर्स व्हिच इज बेसिकली रैंडम नंबर्स। हमारे को कोई स्पेशल नंबर्स नहीं चाहिए, हमें देखना है कि वो रैंडम नंबर्स के ऊपर कैसे काम करता है। जब आप म्यूटेशन बनाते हो, म्यूटेशन पता है क्या होती है? लकी ड्रॉ में भी आप कह सकते हो रैंडमली निकाल सकता है वो। गेम के अंदर भी होता है, अलग अलग जगहों पे यूजर है, लेकिन हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं। नहीं, कैसे? किसका? हाँ, गेम की बात कर रहा हूँ, गेम बनाने का काम तो नहीं है। बट सर मैं ये कह रहा था कि हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, अब उसको टेस्ट करना है हमें, तो फिर इसको पुट करते हैं। तब हम इसको पुट करते हैं कि हमें टेस्ट करना है बेसिकली कि वेदर आवर मॉडल इज वर्किंग फाइन ऑन डिफरेंट नंबर्स और नॉट। नाउ दिस इज द बेसिक यूज कि भाई आपको वो रैंडम का नंबर का तो होता है। जब आप रेंजेस बनाते हो तो डेटा साइंस के अंदर हम बेसिकली कंपेयर करवाते हैं हमारे एक्चुअल डेटा को विथ रैंडम डेटा, ताकि हमारे पास रिस्पॉन्स में पता चल सके कि हमारा मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल इज दैट। अगर आप इसके वैसे नॉर्मल यूज देखोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप जैसे कि आपने कहा ताश और उसका जो गेम होता है जैसे 3 पत्ती गेम तो काफी मशहूर है, उसके अंदर देखिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके अंदर हमें एनालिसिस करनी पड़ती है कि सामने वाले ने कौन से पत्ते छोड़े हैं, तो वो रैंडम पे नहीं चलेगा। हाँ, उस पर टेस्टिंग करने के लिए एग्जैक्टली अब जैसे कि आपने एक मॉडल बनाया जो बेसिकली एनालाइज करेगा कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए। अब उससे पहले क्यों ना हम एक रैंडम एरे बना के उसको प्रोवाइड कर दें जो रैंडमली जनरेट कर रही है, तो रैंडम कार्ड आ रहे हैं उसके पास। अब हर कार्ड के ऊपर देखते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसमें भी हम इसको यूज करते हैं। हाँ, किसकी रेंज? नाउ इफ रेंज ऑफ आई नीड अ रेंज ऑफ 100, बट मैं चाह रहा हूं कि भाई अब हमारे पास जो साइज हो शुड बी सॉरी, इसको क्या हो गया आज? अरे यार बताओ तो सही, रैंडम के बजाय मैं एनपी एरे लिख रहा हूँ। Now here you can see the complete range of numbers from 0 to 1 or 100 has been created with the shape of 50। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको मल्टी डायमेंशनल में करो तो आप इसको कॉलम से बता दो। मैंने कहा भाई तो 50 तो होना चाहिए लेकिन 50/2 होना चाहिए, तो ये आपका 50/2 टोटल 100 नंबर्स का एक रैंडम जनरेट हो गया है। अभी आप वैल्यू तो देख रहे हो इसको, अब इस वैल्यू को मैं दोबारा से इसको रन करता हूं। नाउ यू कैन सी these values are changed, these values are basically changed। दोबारा देखते हैं। Now here you can see the values are basically changing because these all are the random numbers।
ठीक है, दे सकते हो, उसमें फिर आपको टपल देना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, हाँ वो दे सकते हो, कुछ नहीं। समझ आ गया? इसमें कोई सवाल है? अगर मैं इसको और चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। जैसे कि मैंने इसको कहा भाई 20, एक काम करता हूँ 5 रखता हूँ और 20 कर देता हूँ, तो ये आपके पास 5 रोज विथ 20 कॉलम्स। क्लियर? समझ आ गया कैसे काम हो रहा है, कैसे आप रैंडमली जनरेट कर सकते हो कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप की रेंज। ये सवाल है इसमें, पूछ लें मुझसे भी। कौन सी स्लाइस? आपको कोई भी सवाल हो ना, मैंने अभी बताया ना आपको, जस्ट यूज क्वेश्चन मार्क। हियर यू कैन सी लो, हाई, साइज एंड डेटा टाइप। अगर आपको यूज करना है, आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल रेंजेस हो, जैसे मैंने इसको कहा भाई 50 से लेकर 100 तक की हो, तो सिंपली आपने इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद साइज इक्वल्स टू 5, पहले तो ये कितना बनेगा, 50 से 100 कितना बनेगा? क्या वो जितना मर्जी आप बनाना चाहो बना सकते हो यार, मैं फिलहाल 5 बाय 5 कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए। हरू भरू बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अब यहाँ देखें 5 रोज 5 कॉलम, लेकिन ये 50 से नीचे नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। एक रैंडमली जनरेट करता रहेगा आपको जब तक आप चाहते हो उसको यूज करना। देखिए दोबारा चेंज हो गया, दोबारा चलाओ उसको, दोबारा चेंज हो गया, अगेन आई एम चेंजिंग। नाउ बेसिक इट इज दी रैंडम नंबर, तो आपके पास रैंडमली जनरेट होगा। हाँ हाँ, पहले लो आएगा फिर हाई आएगा, पहले लो आएगा फिर हाई आएगा, फिर उसके बाद अगर आपको साइज देना है तो आप साइज डायरेक्टली भी दे सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली नाम देके देता हूं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। रेंज है, साइज नहीं दिया। साइज मैंने दिया 5 बाय 5 का निकालो, लेकिन रेंज 50 से 100 की क्यों नहीं चाहिए? एलिमेंट मैंने इसको कहा कि भाई 5 बाय 5 का एक मैट्रिक्स बना दो, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 50 से लेकर 100 के दरमियान क्यों? ये रेंज तो नहीं कंप्लीट। यहां हम उसको कह रहे हैं कि बेसिकली आपने रैंडम जनरेट करना है नंबर, लेकिन 50 से लेकर 100 के दरमियान। साइज हमने उसको बता दिया भाई 5 बाय 5 का होना चाहिए। ठीक है, जनाब नहीं, साइज नहीं बताओगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा। रो नहीं, एलिमेंट ही एक आएगा। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ, एक ही आएगा, मैं बता रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया एक ही आएगा, मुझे पता है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप इसको देखते हो ना पैरामीटर्स, नाउ हियर यू कैन सी द साइज इज नन बाय डिफॉल्ट, मतलब इसके पास साइज है ही नहीं। जब साइज नहीं है दैट मीन्स डायमेंशंस नहीं है, सिंगल वेक्टर आएगा। ठीक है, जब आप इस जो मैंने कहा था ना, करके दिखाया था, मैंने इसको साइज नहीं दिया था, मैंने कंप्लीट लिस्ट देती थी। जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मैं दोबारा करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, मैंने इसको कंप्लीट लिस्ट दे दी। लिस्ट हो 2 एलिमेंट की, लेकिन पहला एलिमेंट 0 से लेकर 3 तक के दरमियान का हो, या चलो डायरेक्टली 3 तक के दरमियान का हो। इसको हम देखते हैं कि भाई 5 तक के दरमियान का हो, इसको हम कहते हैं भाई 9 तक के दरमियान का हो। हियर यू कैन सी कि हमने 3 एलिमेंट बनाए,
पहला 0 से लेकर 3 तक का होगा, दूसरा 5 तक का होगा और थर्ड 8 तक का होगा। तो जो लिस्ट आप दे रहे हो तो मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर दे रहा हूँ इसको, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उस हिसाब से वो आपको बना देगा। लेकिन हर एलिमेंट अलग अलग रैंडम रेंज ले रहा है। पहला एलिमेंट 3 की रेंज ले रहा है, दूसरा एलिमेंट 5 की रेंज ले रहा है, थर्ड एलिमेंट 9 की रेंज ले रहा है। अगर कुछ नहीं दोगे तो 0 ही है, कुछ नहीं लोगे तो 0 से। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, 50, 100 साइज इक्वल्स टू, हाँ चलते, एक और चीज है बस वो समझा दो फिर करते, एक और चीज है, 5 मिनट है बस, एक चीज है वो समझाना है बस। आप लोगों ने रीशेप तो करना सीखा। रीशेप का काम क्या था? बेसिकली आप शेप चेंज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप शेप चेंज कर रहे थे तो यहां पर आपके पास डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और तरीका है कि अगर आप चाहो तो अपनी इस पूरे के पूरे मैट्रिसेस को एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट इट्स नेम इज फ्लैटन। फ्लैटन का काम क्या होता है? समेट कर एक ही रो में स्टोर कर देता है। यू कैन से एवरी सिंगल एलिमेंट विल बी स्टोर्ड इन अ सिंगल रो, ठीक है। डायमेंशन उसकी 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी, डायमेंशन उसकी 1 हो जाएगी। अब इसमें दो तरीके हैं। आपने कहा सर कॉलम को वो रो में कन्वर्ट कर देगा, यस, बट रोज को भी वो सिंगल लाइन में भी कर सकता है। तो दोनों तरीके हम यूज करके देखते हैं। सबसे पहले लेट्स सी इफ आई एम वेरी, पहले इसको स्टोर कर लेते हैं, सॉरी, जो रैंडम है इसी को स्टोर करते हैं ताकि इसी के साथ काम करते रहें। मैंने कहा इसको कि भाई np array 4 इक्वल्स टू np np dot now here you can see the complete rows are converted into single dimension। यहां पर देखो पहली रो में 60 to 60, राइट। तो देखिए आपके पास 60 to 60 आ गई फर्स्ट रो, फिर उसके बाद सेकंड रो, उसके बाद थर्ड रो, उसके बाद फोर्थ रो, उसके बाद फिफ्थ रो। Basically the complete rows are stored in a single dimension, but if you want to convert the columns in the same way, आप चाहते हो कि ये तो रो वाइज हुआ है, आप चाहते हो कि कॉलम वाइज हो, उसका भी एक तरीका है। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड अ पैरामीटर, इसका नाम होता है f, which is basically floating, ठीक है। अब मैं इसके क्या करेगा, बेसिकली आपको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। यू कैन सी द कंप्लीट कॉलम इज बीन फ्लैटन हियर। कॉलम देखो 69 से लेकर 82 तक, तो देखो 69 से 82 तक आ रहा है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। ट्रांसपोज इज समथिंग एल्स। लेवल भी काम करता है बट सिंपल फंक्शन नहीं है। फ्लैटन नॉर्मली हम फ्लैटन ही यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट भी होता है, ठीक है। तो फ्लैटन हम यूज करते हैं। दूसरा आपने कहा सर इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब आप बनाते हो, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो बेसिकली क्या होता है, कॉलम्स रोज बन जाती हैं, रोज कॉलम्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ हम उसको सिंगल में लेकर आते हैं। हाँ लेकिन वो डबल फंक्शनैलिटी यूज हो गई ना, यहाँ पे डायरेक्टली आप एफ देके इसको कर सकते हो, वही काम। समझ आया ये पैटर्न? एक सवाल है? नमाज पढ़ के आते हैं फिर समझा, फिर मैं आपको टास्क भी देता हूँ, वो टास्क मुझे परफॉर्म करके दें सारा।